आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स मामले पर फुल कोर्ट बनाने के वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त जजेस दस्तियाब नहीं है और फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल के हवाले से जो समाअत थी वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल जो दलाइल दे रहे थे जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए कहा कि 17 जजेस जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आयशा मलिक ने भी जस्टिस आयशा मलिक ने भी अटॉर्नी जनरल से यही कहा कि आप जो नोट है वो पढ़ के सुनाएं जो 26 तारीख का जो हमने फैसला दिया था। इसके बाद दरखास्त गुजारों के वकील अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त गुजारों के वकील ने FB अली और 2 मजीद फैसलों पर बात की। 21वीं आईनी तरमीम और लियाकत अली खान केस के फैसले पेश किए गए। आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट ने बैठ कर फैसला दिया था। इस वजह से जो है वो मैं ये अदालत से गुजारिश करता हूँ कि वो फुल कोर्ट बनाने की जो है वो मेरी इस्तदा है इसको कबूल करे। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस बात पर खुशी है कि आर्मी के जेर हिरासत जो फर्द है उनको उनके खानदान से जो है वो मिलने दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने फिर इस्तदा की कि जो फुल कोर्ट है वो बनाया जाए ताकि हक के मुताबिक फैसला हो सके। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके इस्तदा मुस्तरद कर दी और जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। जी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इब्राहिम हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ खालिद जमील ने। जी खालिद जमील, आगाह कीजिएगा कि अब आज दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और समाअत मुलतवी की गई है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल की तकमील हो गई। जी बिल्कुल, आज एक तो जो आबिद जुबैरी थे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, वो भी क्योंकि इसमें पिटिशनर बने थे, कल ही उनकी पिटिशन एक्सेप्ट की गई थी, नंबर लगाया गया था। उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं और उन्होंने बुनियादी नुकता आज यही पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कि फौजी ट्रायल अगर सिविलियन से करने हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, जैसे कि 2014-15 में किया गया था 2 साल के लिए और फिर मजीद 2 साल उसको एक्सटेंड किया गया था। अब जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके बगैर जो है वो सिविलियंस के फौजी ट्रायल नहीं किए जा सकते। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी हवालाजात भी दिए और कुछ जो अमेरिकन कोर्ट्स के और दीगर ममालिक की कोर्ट्स हैं उनके फैसले उन्होंने कहा था कि वो तहरीर की सूरत में भी पेश कर देंगे। इसके अलावा फिर अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल दी और उन्होंने फिर एक बार ये इस्तदा की कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन उनकी ये इस्तदा मुस्तरद की गई। फिर इस वक्त जजेस जो हैं तमाम अवेलेबल नहीं और 3 जजेस मैंने पहले कहा कि वो खुद एतराज करके इस बेंच से अलग हो गए, तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर अभी 13 रुकनी बेंच भी अगर बनाया जाए तो उसमें 3 जजेस वो नहीं होंगे जो पहले जो है कि अलग अपने आप को कर चुके हैं। तो इसलिए ये इस्तदा वफाकी हुकूमत की के तमाम 16 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए वो जो है कि मुस्तरद कर दी गई है। तो अब समाअत कल तक मुलतवी हुई है। जी अच्छा खालिद जमील साहब, कल तक ये समाअत मुलतवी हुई है, ये बताइएगा कि आज क्या इसी के गिर्द बहस घूमती रही कि फुल कोर्ट बनाया जाए, ये इस्तदा होती रही और उसी के हक में दलाइल सामने आए हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से? बुनियादी तौर के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने वफाक का यही मौका पेश किया और इसको एतजाज अहसन ने इसको सपोर्ट किया कि असूली तौर के ऊपर इसके ऊपर फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। और पहले भी जब जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने अपने आप को इस बेंच से अलग किया था तो उस वक्त भी एतजाज अहसन उस पर खड़े हुए थे और वो जस्टिस काजी फायद ईसा से बार बार जो है कि इस्तदा कर रहे थे कि आप इस बेंच से मत उठें और इस बेंच से अलग खुद को मत करें और ये एक अवामी अहमियत का मामला है और इसमें तमाम जजेस को बैठना चाहिए। लेकिन उस वक्त ये इस्तदा उनकी कबूल नहीं की गई थी। जब ये 9 रुकनी बेंच बनाया गया था उस वक्त इस्लामाबाद में 9 जज ही दस्तयाब थे, बाकी जज जो है कि वो दीगर शहरों में या छुट्टियों पर थे। अभी भी इस वक्त जो है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही कहा कि तमाम जजेस जो हैं वो दस्तयाब नहीं है, इसलिए 16 रुकनी बेंच जो है कि वो नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, इसमें जो आज बुनियादी सवालात मौजूद जज साहबान जिनसे जस्टिस के अफरीदी जस्टिस अख्तर थे ये उठाए जा रहे थे कि किस स्टेज के ऊपर, एक तो है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होती है या आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है, तो उसमें फिर सिविलियंस के खिलाफ कैसे केस जो है मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट को भेजा जा सकता है, इसकी तहकीकात कौन करेगा और फिर वो तरीक़ाकार क्या है अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होने हो और फिर
अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात हैं तो फिर उनकी जो अपील है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो किस तरह से होनी चाहिए। तो ये बुनियादी सवालात थे जिस पे आबिद ज़ुबैरी का यही कहना था कि बुनियादी जो तफ्तीश का हक है वो पुलिस को है, वो मिलिट्री ऑफिशियल्स को या मिलिट्री एहलकार जो है उनको नहीं है। अगर पुलिस तफ्तीश करती है और उसमें कोई बराह रास्त ऐसा अंतर नजर आता है कि किसी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है कि या वो बराह रास्त इन्वॉल्व है उन जराइम के अंदर जो मिलिट्री एक्ट या मिलिट्री ऑफिशियल एक्ट के जुमरे में आते हैं, तो फिर वो जो है मुतलका अदालत को कहते हैं जी कि ये इसमें बनता है तो फिर उसको मुंतकिल किया जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं हो सकता। और इस वक्त ये सिचुएशन है, मालूम ही नहीं है कि मुसलमान के खिलाफ जो है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म हो चुकी है, नहीं हुई है, केस शुरू हुए हैं, नहीं हुए जी, तो ये एक नोयत है। जी बहुत शुक्रिया खालिद जमील, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स मामले पर फुल कोर्ट बनाने की वफाकी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त जजेस तो दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है, अदालती छुट्टियां चल रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बैरून मुल्क चले गए, कुछ जजेस भी छुट्टियों पर हैं। इन हालात में फुल कोर्ट कैसे बन सकता है? इस बात की खुशी है कि आर्मी के जेर हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है।